सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकांश छात्र इम्तिहान में पास हुए हैं, जहां हाई स्कूल इम्प्रूवमेंट में 99.94 व कंपार्टमेंट में 93.39% सफल हुए हैं। वहीं इंटर कंपार्टमेंट में उत्तीर्ण प्रतिशत 95.07% रहा है। बोर्ड प्रशासन ने पहली बार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट की परीक्षा कराई थी। साथ ही परीक्षा के 17वें दिन रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ज्ञात हो कि परीक्षा 3 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर कराई गई थी। परीक्षार्थी वेबसाइट upmsp.edu.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। फेक टीआरपी केस में चैनलों पर शिकंजा कसता जा रहा है। प्रदेश सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली है। 3 दिन पहले इसी मामले में हजरतगंज कोतवाली में इसको लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 468, 465, 463, 420, 409, 406, 120 बी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी, जिस पर सीबीआई ने यह केस दर्ज किया है। ललितपुर जिले के पूरा कला के ग्राम झवर के मजरा मतेरा में 4 बच्चों के शव खदान के पानी में उतराते मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इधर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एमएम बेग ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। थाना पूरा कला के ग्राम झावर के मजरा मतेरा में शाम करीब 6 बजे राजकीय हाई स्कूल के पीछे मछली पालन के लिए बनी खदान में रविंद्र, बसंत, अरविंद और नरेंद्र के शव उतराते मिले। घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और उसकी मौत के केस की जांच सीबीआई कर रही है। इस बीच सीबीआई के हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जो इस केस में शुरुआत से ही सवालों में घिरी पुलिस के खिलाफ है। अलीगढ़ जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक नाबालिग निकला है। इसका खुलासा उसके घर से बरामद हाई स्कूल की मार्कशीट से हुआ है। मार्कशीट सामने आने के बाद सीबीआई ने घटना के बाद सस्पेंड हुए पुलिस कर्मियों से पूछताछ की है। सीबीआई जांच के एक दिन बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जीएन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 2 कैजुअल्टी मेडिकल अफसरों को टर्मिनेट कर दिया गया है। यह कार्रवाई वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने की है। दोनों डॉक्टर हाथरस की कथित गैंगरेप पीड़िता के इलाज व उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने में शामिल थे। एक डॉक्टर ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि घटना के 11 दिन बाद रेप की पुष्टि नहीं हो सकती। यदि शुरुआत में पुलिस ने जांच कराई होती तो पुष्टि हो सकती थी। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपना निजी विचार बताया था। बरेली में कथित लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने किला थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन लोग युवती की बरामदगी पर अड़े रहे। आरोप है कि इस दौरान नारेबाजी करते हुए लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज किया। इससे तमाम लोग घायल हुए हैं। भीड़ तितर बितर हो गई है, लेकिन संगठनों के पदाधिकारी अभी भी थाने पर डटे हुए थे। तनाव की आशंका को देखते हुए फोर्स बढ़ा दी गई थी। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सिविल रिवीजन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में आदेश आने की संभावना आज है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सिविल कोर्ट में रिवीजन डाला था कि मामला वक्फ बोर्ड का है। इसकी सुनवाई भी लखनऊ में होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ में सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एवं हॉस्पिटल की अनेक सेवाओं का शुभारंभ किया। ओपीडी ब्लॉक का लोकार्पण तथा आवासीय परिसर के शिलान्यास के साथ ही 2 फ्लाईओवर का वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया। सेतु निगम के द्वारा बनाया जा रहा दोनों फ्लाईओवर हुसैनगंज से बांसमंडी नाका, राजेंद्र नगर, ऐशबाग समेत 17 इलाकों के लोगों को जाम से छुटकारा दिलाएगा। यह शहर का सबसे ज्यादा पास इलाके में आते हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से वापस नहीं लौटना चाहता है। उसे लेने गई यूपी पुलिस को पंजाब से बैरंग लौटना पड़ा। उसे प्रयागराज स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन जेल के मेडिकल बोर्ड ने अवसादग्रस्त और डायबिटीज से पीड़ित बताकर मुख्तार को 3 माह के बेड रेस्ट पर रहने की सलाह दी है। इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जेल प्रशासन ने मुख्तार को यूपी पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। इस मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे डीजीपी मुख्यालय के अधिकारी भी हैरान हैं। महोबा जिले में एक युवक की हत्या कर उसका शव रस्सी से बांधने के बाद तालाब में फेंक दिया गया। युवक 3 दिन से लापता था। वह ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। इस संबंध में परिजन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिवार ने ईंट भट्ठा ठेकेदार सहित 3 लोगों के खिलाफ अगवा करने के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी के पिंडरा तहसील पर आयोजित समाधान दिवस में शामिल होने निकले एसएसपी अमित पाठक की नजर स्कॉर्पियो पर पड़ी। गाड़ी के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह अखिलेश यादव लिखा हुआ था। अपनी कार से नीचे उतरकर एसएसपी ने तुरंत गाड़ी को रुकवाया। स्कॉट में लगी टीम ने तुरंत कार को बड़ागांव थाने भिजवा दिया। बड़ागांव थाने को कहा इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाना चाहिए। प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में पुलिस व अभियोजन विभाग रोजाना तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अभियोजन विभाग की मजबूत पैरवी के चलते बीते 24 घंटों में महिला व बाल अपराधों के मामलों में 23 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 31 आरोपितों को कारावास व आर्थिक दंड की सजा दिलाई गई। प्रदेश के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने अभियोजन निदेशालय में वेबसाइट upprosecution.upsdc.gov.in का शुभारंभ किया और अभियोजन निदेशालय के यूट्यूब चैनल यूपी प्रोसिक्यूशन को भी लॉन्च किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा राज में जनता बुरी तरह त्रस्त है। कमजोरों पर भाजपा सरकार की दहशतगर्दी इतनी बढ़ी हुई है कि लोग विधान भवन के सामने ही आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे हैं। जनता महंगाई, बेकारी, लूट, हत्या व अपहरण से डरी और सहमी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं और बच्चियों को आए दिन छेड़छाड़ और दुष्कर्म का शिकार होना पड़ रहा है। मेरठ में निर्माणाधीन पलहेड़ा फ्लाईओवर के पास बाइक सवार व्यापारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। हाइड्रा मशीन को ओवरटेक करने के दौरान सड़क पर गिरी बजरी और रेत पर बाइक फिसल गई। इसी दौरान हाइड्रा मशीन का पहिया व्यापारी के ऊपर से उतर गया। हादसे के बाद पल्लव टावर और चौहान मार्केट भी पूरी तरह दिन भर बंद रहा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित सीएनएस अस्पताल पर बिल चुकता नहीं होने पर एक मरीज के शव को 8 घंटे तक रोके रखने का आरोप है। तीमारदारों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर बिल देने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शव परिवारजनों के हवाले कराया गया। अस्पताल प्रबंधन का आरोप है कि रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आ जाने के बाद परिवारजन स्वयं मरीज को छोड़कर चले गए थे।
फतेहपुर जिले की एक अदालत ने 24 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में दोषी पाए गए 15 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सुखदेव गुप्ता ने बताया, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने 24 साल पहले जजिया कर यानी गुंडा टैक्स की वसूली को लेकर दो पक्षों में हुई गोलीबारी में 3 लोगों के मारे जाने के मामले में दोषी पाए गए 15 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राज्य सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 31,277 पदों पर नियुक्ति में कम अंक पाने वालों का चयन पाए जाने पर इसे सुधारने और अधिक अंक वालों की काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति देने तथा कम अंक पाने वालों की नियुक्तियां रद्द करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहस में बताया कि एनआईसी से इस संदर्भ में पड़ताल की गई है कि कम पद होने के बावजूद सूची जारी करने में किस प्रकार अनियमितता हो गई है। उन्होंने कहा कि एनआईसी की रिपोर्ट आने के बाद यदि गड़बड़ी मिलती है तो उसे सुधारा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की खबर सुनते सुनते अब अपने प्रदेश में भी इससे हाल बेहाल हो गया है। हालात यहां तक हो गए हैं कि प्रदेश के 3 शहरों में यदि प्रदूषण पर काबू नहीं किया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी पीसीबी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने और गुड़ बनाने वाले कोल्हू से निकल रहा धुआं मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत की हवा को जहरीला बना रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के भी कई जिले अब प्रदूषण की इस मार की चपेट में आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये 3 शहर दिल्ली के साथ ही देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप 10 में है।